अब हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन को इस पे कवर करेंगे। तो 5 मार्क्स में सबसे पहले हम लोग 2001 के ऑनर्स के क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे देखो बोला क्या गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट आइटम ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बिहेवियर। सबसे पहले आपको क्या करना है, उनके नेचर के अकॉर्डिंगली बिहेवियर वाइज उनके पहले कॉस्ट आइटम के नेचर को आपको क्लासिफाई करना, मतलब ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल नेचर है, वो आपको बताना है। उसके बाद में देखो फिर बोला क्या गया, कंपनी प्रोवाइड्स यू द समरी ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, 3 प्रोडक्शन लेवल, आपको 3 डिफरेंट लेवल्स पे क्या प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बता दिया गया है। 1000 यूनिट पे, 2000 यूनिट पे और 3000 यूनिट पे। कॉस्ट आइटम आपका खर्च कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक ए पे हो रहा है, बी पे हो रहा है और एक सी पे हो रहा है। तीनों का दे दिया गया, आपको कॉस्ट बिहेवियर बताने के लिए बोला गया है और टोटल कॉस्ट क्या होगा 2500 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो कॉस्ट बिहेवियर को निकालना है, जज करना है। हमारे पास 3 लेवल है, एक है 1000 यूनिट का, एक है हमारे पास 2000 यूनिट का, एक है हमारे पास 3000 यूनिट का, और उसके बाद उसके बिहेवियर को जज करना है। तो जो पहला आइटम है ए, कॉस्ट आइटम ए के बारे में देखो अब क्या बोला गया है कि 1000 यूनिट के लिए हमारा कॉस्ट आइटम ए का खर्चा कितना है, एक्सपेंसेस 5000 रुपीज, 2000 में भी कितना है 5000 रुपीज और 3000 यूनिट पे भी कितना है 5000 रुपीज। तो इसे देख के क्या लग रहा है कि कोई भी लेवल हो हमारा ये नेचर जो है, इसका एक्सपेंस का नेचर जो है वो क्या है, फिक्स्ड। तो इसका बिहेवियर क्या हो गया, फिक्स्ड इन नेचर, मतलब ये हमारा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इसके बाद देखो आइटम बी के बारे में अब क्या बोला गया, देखो 1000 यूनिट पे 1400 है, 2000 यूनिट पे 1800 है और 3000 यूनिट पे 2200 रुपए। मतलब सर ये फिक्स तो है नहीं, क्योंकि तीनों डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट इसने फिगर्स को शो कर रहा है। अब वेरिएबल है या नहीं वो देख लेते हैं। वेरिएबल के लिए हम लोग कैसे जज करते हैं, पर यूनिट। हमारा पर यूनिट अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल नेचर का होता है। तो 1000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, देखो ये 1.4 आएगा। इसे 2000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, देखो 0.9 आएगा। इसे 3000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, देखो ये 0.7, 0.733 आ रहा है। मतलब ना ये सर फिक्स्ड है और ना ही ये वेरिएबल है। तो ये हमारा कौन सा नेचर का हो गया, ये हमारा सेमी वेरिएबल नेचर हो गया। सर अब ये जब सेमी वेरिएबल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कितना है और हमारा फिक्स्ड कितना है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, या कॉस्ट की जगह एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। तो हम लोग कोई भी 2 लेवल को ले सकते हैं, कोई भी 2 लेवल को लेंगे ये 3 में से और लेकर के इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी को ले लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंस में चेंज कितना हो रहा है, 1800 माइनस 1400 अपॉन चेंज इन यूनिट्स, इसमें हम लोग के यूनिट में चेंज कितना हो रहा है, देखो 2000 माइनस 1000 यूनिट, मतलब 400 रुपया हमारा खर्च हो रहा है कितने के लिए, 1000 यूनिट के लिए। तो ये हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 40 पैसा पर यूनिट। अब से इसमें फिक्स्ड कितना होगा, किसी भी एक लेवल को ले लेते हैं, किसी भी एक लेवल को लेकर के हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तीसरे को ले लेते हैं, सर इसे क्यों छोड़ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंस माइनस वेरिएबल। अगर हम लोग वेरिएबल एक्सपेंस को टोटल में से माइनस करेंगे हमें फिक्स्ड पता चल जाएगा। थर्ड वाले लेवल पे हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, आइटम बी पे देखो 2200 रुपया, और हमारा वेरिएबल कितने का है, 40 पैसा पर यूनिट है। कितनी यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं, 3000 यूनिट। तो 3000 इंटू 40 पैसा मीन्स 2200 माइनस 1200, तो 1000 रुपया हमारा क्या है, फिक्स्ड इन नेचर है। अब आते हैं सी पे, कॉस्ट आइटम सी के बारे में देखो क्या बोला गया है। बोला गया 1000 यूनिट पे हमारा खर्चा है 3000 रुपया, 2000 यूनिट पे है हमारा 6000 रुपया,
3000 यूनिट पे है हमारा 9000 रुपया। सर ये फिक्स तो है नहीं, देख लेते हैं वेरिएबल है कि नहीं, यूनिट से डिवाइड करके देखो 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया। तो जब देखो हमारा पर यूनिट कांस्टेंट है, सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल इन नेचर। सर नेचर डिसाइड कर लिए। अब हमें क्या बोला गया था, बोला गया था डायरेक्टली अब इसका 2500 यूनिट बनाने का टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर 2500 यूनिट्स। तो 3 आइटम है। ए का नेचर क्या था, फिक्स्ड, मतलब इसका जो एक्सपेंस है वो सेम ही रहेगा चाहे कोई भी लेवल हो। बी में हमारा क्या था, सेमी वेरिएबल, जिसमें हमारा कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल। देखो फिक्स्ड कितना था 1000 रुपीज, वेरिएबल कितना था 40 पैसा पर यूनिट, तो 2500 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा। थर्ड सी का नेचर क्या था, देखो वेरिएबल नेचर का था, 3 रुपया पर यूनिट है, तो 2500 इंटू 3 7500, तो 14500 क्या हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकता है, आपको एक प्रॉफिट का परसेंटेज दे सकता है, बोलेगा सेलिंग प्राइस को निकाल लो, तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेल्स हमारा मिल जाएगा। अब जानते हो ये इतना पुराना क्वेश्चन कराने का रीजन क्या था, क्योंकि रिसेंट ईयर में ही सीओ ने अपना सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन को यूनिट के जगह पे परसेंटेज दे करके पूछा है। हम लोग अब उस क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग 2023 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो 2023 के ऑनर्स के पेपर में देखो आपको बोला गया आइडेंटिफाई द बिहेवियर पता करना है ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी। बोला गया है आपको बिहेवियर के साथ साथ 80% कैपेसिटी पे उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा वो भी बताना। कॉस्ट ए बी सी 3 दे दिया, एक 60% कैपेसिटी पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, एक 90% कैपेसिटी पे इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। ठीक है, 80% हमें बनाना है, बिहेवियर को भी जज करना है। तो अभी हम लोग जैसे किए थे, यूनिट लिखे थे, यहाँ पे यूनिट की जगह क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, 60% 90%। इससे हम लोग क्या जज करेंगे, बिहेवियर को जज करेंगे। तीन आइटम है, ए बी और सी। ए का देखो एक्सपेंस कितना बताया गया है, 24,000 है 60% पे भी, और 90% पे भी कितना है 24,000। तो इसका क्या बिहेवियर पता चल रहा है, इसका नेचर क्या है, अभी हम लोग पढ़े जब एक्सपेंस हमारा फिक्स्ड सेम है तो वो हमारा कौन सा नेचर का होता है, फिक्स्ड। देन उसके बाद देखो बी पे बोला गया ये 22,000 रुपया है 60% कैपेसिटी पे, 90% कैपेसिटी पे 25,000 है। सर एक्सपेंस तो सेम नहीं है, मतलब फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल है कि नहीं, उसके लिए यूनिट निकालना पड़ता है। सर यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, बट हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, परसेंटेज। तो हम लोग एक काम करते हैं, परसेंटेज को ही यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं 60 से और इसे डिवाइड करते हैं 90 से। तो देखो इसे डिवाइड करके आएगा 22,000 डिवाइडेड बाई 60, 366.67, और इसे डिवाइड करते हैं 25,000 डिवाइडेड बाई 90, 277.77। सर पर यूनिट भी सेम नहीं आया, तो ये हमारा कौन सा नेचर हो गया, सेमी वेरिएबल। सर सेमी वेरिएबल में क्या करते हैं हम लोग चेंज इन एक्सपेंस बाय चेंज इन यूनिट करते हैं। सर यूनिट तो है नहीं, परसेंटेज को यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। देखो एक्सपेंस में चेंज कितने का हो रहा है, 3000 25,000 माइनस 22,000, 3000 का चेंज हो रहा है। यूनिट में चेंज कितने का हो रहा है, 30,
तो हमारा पर यूनिट कितना हो गया, 100 रुपीज वेरिएबल हो गया। तो सर फिक्स्ड कितना होगा, किसी को भी ले लेते हैं, 25,000 टोटल एक्सपेंस है, माइनस वेरिएबल कितना होगा 90 इंटू 100 मीन्स 9,000। तो 25,000 माइनस 9,000 कितना हो गया, 16,000 रुपए। थर्ड आते हैं आइटम सी पे। आइटम सी में देखो अब क्या बोला गया था, हमारा 60% पे है 24,000 रुपया और 90% पे है 36,000 रुपीज। सर एक्सपेंस तो सेम नहीं है, फिक्स नहीं है, देख लेते हैं वेरिएबल है कि नहीं। इसे डिवाइडेड बाय 60 करेंगे देखो 400, इसे डिवाइडेड बाय 90 करेंगे देखो 400। पर यूनिट सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है, वेरिएबल इन नेचर। अब आपको इसके बाद इसका टोटल कॉस्ट 80% पे निकालने बोला गया। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी। तो टोटल कॉस्ट के लिए देखो 3 आइटम है ए बी सी। ए क्या है, फिक्स्ड, तो उसका एक्सपेंस कितना होगा 24,000 सेम। बी में हमारा क्या है, फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। फिक्स देखो कितना है हमारा 16,000 रुपीज, वेरिएबल कितना है हमारा देखो 100 रुपीज पर यूनिट। तो 80% कैपेसिटी में हम लोग 80 को यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। तो 100 इंटू 80 8,000 कितना हो गया 24,000। सी वेरिएबल है 400 पर यूनिट है, तो 400 इंटू 80 32,000। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 80,000। सर ये तो 23 में पूछा जा चुका है, वापस ऐसा आने का चांसेस है। 2024 पे देखो सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, 2 आइटम के साथ में 2 एक्सपेंसेस को दे करके दिया गया था। तो वो आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसा नहीं कि 23 में पूछा गया सर 24 में भी वापस पूछ लिया, 25 में नहीं पूछ सकता है, आपके 25 में भी वापस से रिपीट हो सकता है ऐसा सम्स। ठीक है, अब हम लोग 2000 के क्वेश्चन को करेंगे। ये एक बैक कैलकुलेशन का सम्स है जहां पे हम लोगों का रॉ मटेरियल परचेज मिसिंग है। हमें पीछे की तरफ उल्टा चल करके रॉ मटेरियल परचेज को कैलकुलेट करना है। ऐसा एक क्वेश्चन अभी हम लोग जो शॉर्ट में 5 मार्क्स के लिए कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक बार 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जा चुका है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को भी एक बार प्रैक्टिस करके रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया गया, वेजेस बता दिया गया, फैक्ट्री ओवरहेड बताया गया है 60% आपके वेजेस का, जनरल ओवरहेड बताया गया है आपका क्या है वर्क कॉस्ट का 10% है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो बता दिया गया। देखो जनरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोग कैलकुलेट करते हुए जाते हैं, बट यहाँ पर क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है, हमें उल्टा चलते हुए आना है और रॉ मटेरियल परचेज को कैलकुलेट करना है। तो देखो फॉर्मेट क्या होगा हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,88,600। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आता है। तो यहाँ पे हमें उसे क्या करना है, लेस करना है। उल्टा जब चलेंगे तो जो भी चीजें हम लोग फॉर्मेट में पढ़े थे प्लस करते उन सबको हम लोग लेस करेंगे, और जो जो चीजें लेस करते वो सब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, रिवर्स हो जाएगा सारा चीज। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है, हम आपको क्या बोले तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का और एक नाम है जनरल ओवरहेड, वो भी दे सकता है। इस क्वेश्चन में देखो जनरल ओवरहेड बताया गया, तो जनरल ओवरहेड को माइनस करेंगे हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, वर्क कॉस्ट पे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया गया। उसके पहले क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पर देखो फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, वो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से पहले क्या आता है, चार्जेबल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पर देखो वेजेस दिया गया है, तो वेजेस को माइनस करेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे कहाँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे। रॉ मटेरियल कंज्यूम के ऊपर क्या आता था, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके ऊपर परचेज, सर परचेज तो मिसिंग है वो कैलकुलेट करना है। देन ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल। तो हमें क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल परचेजेस। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। जनरल ओवरहेड देखो क्या बोला गया, 10% होगा वर्क कॉस्ट का। सर वर्क कॉस्ट तो पता ही नहीं है, तो जिस पे बोला जाता है परसेंटेज पे वो 100 होता है, तो ये 100 हो गया हम लोगों का। ओवरहेड कितना होगा 10, तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितने पे होगा, 110 पे होगा। तो जनरल ओवरहेड हमें निकालना है 6,88,600 इंटू करेंगे हम लोग 10 से, डिवाइड करेंगे 110 से, तो हमें पता चल जाएगा हमारा वर्क ओवरहेड कितने, जनरल ओवरहेड कितने का है 62,600। इसे माइनस करेंगे 6,26,000, ये हमारा क्या आ गया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट से अब क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस करना है। देखो फैक्ट्री ओवरहेड बताया नहीं गया, बोला गया 60% है आपके डायरेक्ट वेजेस का। डायरेक्ट वेजेस कितना 2,10,000, तो 2,10,000 का 60% 1,26,000, तो माइनस करेंगे, हमें प्राइम कॉस्ट पता चल गया 5 लाख रुपीस। अब प्राइम कॉस्ट से लेस करते वेजेस, वेजेस 2,10,000 हमें पता है, तो माइनस किए तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें मिल गया 2,90,000। अब क्या करना है, ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को। देखो क्वेश्चन में 30,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था और ओपनिंग कितना दिया गया है 20,000, तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारा रॉ मटेरियल परचेजेस कितने का हो गया 3 लाख रुपीस का। ठीक है, 2023 में भी देखो बैक कैलकुलेशन का सम्स यूनिवर्सिटी ने पूछा। अब इस साल 5 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी ने 2023 में क्या दिया कि वर्क कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड रुपीज 80,000। आपको वर्क कॉस्ट दे दिया है, पिछले सम्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग बैक कैलकुलेशन कर रहे थे, इस बार वर्क कॉस्ट दे दिया है। और बोला क्या फैक्ट्री ओवरहेड इज 1/3 ऑफ द प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का 1/3 है फैक्ट्री ओवरहेड। एंड और क्या बोला गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड 125% है हमारा डायरेक्ट वेजेस का। मतलब दो चीजें मेंशन कर रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड हमारा क्या है 1/3 है प्राइम कॉस्ट का, साथ ही साथ में क्या बोला गया फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमारा 125% है डायरेक्ट वेजेस का। ठीक है, और क्या बोला गया कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द प्रोडक्ट। आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चार्जेबल एक्सपेंस, कोई भी चार्जेबल एक्सपेंस नहीं है। तो देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम तक हमें जाना है, तो वर्क कॉस्ट पता है कितना दिया गया हमें, वर्क कॉस्ट 80,000 रुपीज। वर्क कॉस्ट से लेस करते हैं हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को, तो हमें क्या मिलता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से लेस करते हैं हम लोग वेजेस को, तो हमें मिलता क्या है रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो कि इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने बोला गया। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला गया है आपको 1/3 ऑफ द प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट 100 होगा, 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33, तो फैक्ट्री ओवरहेड 1/3 होगा आपका प्राइम कॉस्ट का, मतलब 33.33% होगा प्राइम कॉस्ट का। तो वर्क कॉस्ट हमारा कितना होना चाहिए था 133.33, तो सेम कैलकुलेशन का पैटर्न 80,000 इंटू फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और 133.33 से डिवाइड करेंगे। 1/4 भी कर सकते हैं, 1/4 करने से हमें मिल जाएगा कितना फैक्ट्री ओवरहेड 20,000, माइनस करके हमें प्राइम कॉस्ट कितना पता चला 60,000। सर वेजेस भी पता नहीं है, तो वेजेस को यहां पर पुट कर लेते हैं। देखो फैक्ट्री ओवरहेड हमें पता है 20,000 है, तो वेजेस कितना होगा 125% को इस तरफ लाते हैं तो डिवीजन में चला जाएगा, तो इसे सॉल्व करो, देखो 16,000 आएगा, तो 16,000 से लेस करेंगे 44,000, हमारा क्या हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, देखा सेम पैटर्न में ही क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने पूछा, तो इन सब क्वेश्चंस को आप एक बार गो थ्रू कर लेना एग्जाम के पहले।